सदन में भारी हंगामे के बीच में पास हुआ लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल। आइए हम इस बिल के बारे में जानते हैं कि ये बिल क्या है और इसको लेकर के इतना हंगामा क्यों हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस बिल के बारे में जानने से पहले हमें इसका इतिहास जानना होगा। तो पहले ये जो रामजी बिल है, इसको पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था। तो आइए हम पहले इसका इतिहास देखते हैं कि इसको प्रारंभ कब किया गया था। तो 2005 में सदन में इसको पास किया गया था और इसका नाम उस टाइम था नरेगा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, यानी कि नरेगा के रूप में इसको संसद में पास किया गया था 2005 में। इसको जो लागू किया गया है पूरे देश में 2006 में लागू किया गया है और इसके नाम में 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित किया गया है। और परिवर्तन करने के बाद यहाँ पे ऐड किया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटेड एक्ट, यानी कि नरेगा से इसका नाम जो हो गया मनरेगा रखा गया, ताकि महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए गारंटी रोजगार योजना को एक प्रभावी तौर पे लागू किया जा सके। और प्रेजेंट टाइम में इसका क्या मामला चल रहा है? प्रेजेंट टाइम में वर्तमान की केंद्र सरकार ने इस बिल में कुछ संशोधन किए हैं, इसके नाम में संशोधन किया है। तो इसका नाम उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका के नाम से इन्होंने वो रखा है। पहले मनरेगा या फिर नरेगा में 100 दिन का काम दिया जाता था। 100 दिन की गारंटी है कि आपको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में 120 दिन का वहाँ पे काम दिया जाएगा। 120 दिन के काम की गारंटी है। इनके नियम और संरचना में बदलाव किया गया है। इसको लेकर के नाम परिवर्तन को लेकर के संसद में भारी विरोध भी हुआ है। रोजगार के दिन और रोजगार की प्रकृति, जैसे पहले रोजगार का जो दिन था पुरानी व्यवस्था में 100 दिन का था, लेकिन वर्तमान समय में इसको बदल करके 125 दिन कर दिया गया है। और किन कार्यों में, जैसे कि इनको लगाया जाएगा जल सुरक्षा और जल संबंधित कार्य हैं, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे कि रास्ते बनाना, संपर्क मार्ग इत्यादि के लिए ये किया गया है। आजीविका समर्थक संरचनाएं, उसमें इनको लगाया जाएगा। क्लाइमेट या प्राकृतिक आपदा के असर कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन या फिर जैसे कि बाढ़ आ रहे हैं या भूस्खलन आ रहे हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उसके कामों में इनको भी लगाया जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद इस योजना को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसके लिए जैसे कि केंद्र सरकार और कुछ परसेंट राज्य सरकारें अपने पास से पैसा देती थी। तो इसमें जो जितने भी मैदानी राज्य हैं उनको 40% देना होगा और केंद्र सरकार उन राज्यों में 60% भुगतान करेगी और 40% जो भुगतान है वो राज्य सरकारों को करना होगा। हिमालयन या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पे 90% जो भाग है वो केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पे 100% पूरा भुगतान जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इस योजना में ये भी कहा गया है कि जब मानसून का टाइम होता है, मतलब कि बुआई या कटाई, फसलों के बुआई या कटाई का समय होता है, तो 60 दिन के लिए, इस अवधि के बीच में 60 दिन के लिए यहाँ पे रोज़गार जो है वो उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अगर उस टाइम भी रोज़गार उपलब्ध होता है तो किसानों को पहले तो वहाँ उस टाइम पे लेबर उपलब्ध नहीं होने हैं। अगर लेबर उपलब्ध हो भी जाते हैं तो वो महंगे दामों पे होंगे, इसलिए 60 दिन तक कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। हाँ, उसके बाद मतलब अन्य दिनों में 125 दिन की जो रोज़गार की गारंटी है वो गारंटी दी गई है। संक्षेप में हम समझते हैं 2005 में
ये नरेगा के नाम से पास किया गया था, 2006 में इसको लागू किया गया है। और 2009 में मनरेगा के नाम से इसको लोग जान रहे हैं। मतलब इसमें महात्मा गांधी का नाम नरेगा के आगे एमजी मतलब महात्मा गांधी का नाम वहाँ पे जोड़ा गया है। और 2005 में भीबी जी राम जी जो है इस योजना का नाम बदल करके ये रखा गया है। विकसित भारत गारंटी रोजगार योजना जो है कि ये रखा गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।